हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो संत जी देख रहे हो, ये साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे। राम जी के अवतार थे। किरण भगवान जो राम जी थे वहीं किरण जी थे, जो किरण जी थे वहीं विष्णु जी थे। ये साक्षात जो है किरण भगवान के अवतार थे। इनके बारे में इनके दो तीन चमत्कारी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। पहली घटना क्या हुआ कि एक बार इन्होंने जो है, एक भक्तिन थी, महाराज जी के दर्शन के लिए आई, ये संत जी के दर्शन के लिए आई। इनका नाम था परमहंस श्री गंगा रामदास जी। दर्शन के लिए आई तो उनके मन में हुआ कि यदि महाराज जी हमारे बालक होते तो हम इनको दुग्ध पान कराते। लेकिन ऐसी भगवान की कृपा कि दूसरे दिन महाराज जी उसके यहाँ रात में जो है इसी रूप में प्रकट हो गए, और फिर एक 6 महीने या 3 महीने का बालक बन करके उसका दुग्ध पान करने लगे। माने किरण भगवान की लीला जैसा, क्योंकि किरण भगवान के ही अवतार थे। इस तरह से उस औरत का, उसका नाम था राम प्यारी देवी, और वो कहाँ की थी लेकिन अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। राम प्यारी थी और जो गाजीपुर की थी। तो क्या हुआ कि 1 महीने तक उसका जो है बालक रोज़ डेली इसी रूम में जाते थे, वहाँ बालक बन जाते थे। बालक बनने के बाद जो 1 महीने तक उस माने स्त्री का जो है, महिला का जो है दुग्ध पान किया, अपना माँ का रूप धारण करके। ये देखो, उसके मन में ये हुआ कि मैं, यदि मेरे बालक हो जाते, मेरे पुत्र होते, तो मैं दुग्ध पान कराते। तो महाराज जी, संत जी स्वयं बालक बन करके उसका 1 महीना दुग्ध पान किया। पहली ये चमत्कारी घटना। फिर ये बात को उन्होंने अपने पति से बताई कि ऐसे ऐसे महाराज जी डेली आते हैं, मेरा दुग्ध पान करते हैं, फिर जैसे 1 घंटा 2 घंटा के बाद जो फिर गायब हो जाते। ऐसी चमत्कारी घटना 1 महीना तक ये संत जी उसके साथ, उस महिला के साथ करते रहे। दूसरी चमत्कारी घटना क्या है, ये एक हमारे यहाँ जो है महिला आई थी। वो साक्षात जो है काली माता जी ही थी। महाराज जी के आश्रम में आई थी और वो नग्न रहती थी और काली के रूप में रहती थी। उसमें एक दो संत थे, विनोद दास जी नाम के एक संत थे, उन्होंने सेवा किया। और जब वो सेवा करते थे तो कभी कभी इतना भद्र रूप धारण कर लेते थे कि वो जीभ भी बड़ी बड़ी निकालती थी। तो वो कहते थी काली माता, क्या तुम डरते नहीं हो? कहे माता जी हम क्यों डरेंगे, आपकी सेवा कर रहे हैं, काहे डरेंगे, इस तरह डरते नहीं हम स्वयं इतने बड़े महापुरुष के शिष्य हैं, क्यों डरेंगे। या फिर यही एक इसी में जोड़ देते हैं। तो एक दिन वो जो है महिला जो थी, माने नग्न रूप में, एक साध्वी के रूप में, माने काली माता के रूप में, तो वो क्या करती थी, एक दिन जो है मटर का जो है वो बीज, मटर का जो है पौधा उखाड़ रही, तो उसमें एक भी बीज नहीं थे, और बीज भी थे बिल्कुल ना के बराबर थे, बिल्कुल पतले, एक भी उसमें दाना भी नहीं था। तो उखाड़ रहे थे, उतने में जो है विनोद दास जी जाकर कहते हैं कि महाराज जी, माता ये आप क्या कर रहे, इसमें कुछ बीज नहीं, सब उखाड़ दोगी तो बहुत नुकसान होगा। कहा ठीक। तो वो जाकर महाराज जी से बताए, महाराज जी उनको जाकर मना किए। महाराज जी कहें कि जाकर उनसे कह दो कि अभी ना उखाड़ें, क्योंकि अभी उखाड़ेंगे तो सब माने नष्ट नष्ट हो जाएगा, या नष्ट का मतलब है कि बिगड़ जाएगा, तो माने फसल नष्ट होगी तो नुकसान होगा। तो इतने में क्या होते हैं कि महाराज जी जो है वो कहे ठीक है। फिर फिर मना करती है, तो वो काली माता उसको अपने हाथों में कहती ले गुरु जी को दे। जैसे गुरु जी को ला करके देती हैं, तो इसमें बड़े बड़े घेंटी जो है प्रकट हो जाए। ऐसे चमत्कारी घटना है। अब देखो, ये जो हमारे गुरुदेव जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी, इन संत के सामने देखो साक्षात दंडोती प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे माने निरहंकारी संत थे। ये देखिए, साक्षात प्रकट होकर दर वहाँ देखो बच्चों को जो पैर मींज रहे थे। भाई, जिनको जिनको सब देखो, यहाँ संत जी का एक बालक के चरणों में पैर रख रहे हैं। हाँ, तो ऐसे संत इन्हीं को कहते हैं जिनको कण में परमात्मा दिखता है। देखो ये बालक जो है हाथ भी जो है सहला रहा है, जिनके कण में परमात्मा दिखता है, वो उन्हीं की ऐसी दृष्टि हो सकती है, अन्यथा ऐसा कोई नहीं कर सकता संसार में। तीसरा दृष्टांत ये है कि एक बार हमारे गुरुदेव जी के यहाँ जो है आश्रम में जो है गंगा जी स्वयं साक्षात रूप में आकर के चावल फटकती थी। कैसे फटकती थी? वो आकर के चावल फटकती थी, अंतर फिर गायब हो जाती थी। इसके बाद जो एक दिन महिलाओं ने प्रण किया कि भाई तुम यहाँ कुछ खाती पीती नहीं, कुछ खा पी के आपको जाना है। तो फिर उन्होंने खा पी करके वादा किया। तो उन्होंने कहा कि पूछा महाराज जी से कि हमको कहाँ खिलाएंगे। फिर पता चला कि महाराज जी ने कहा कि उनको कह दो गौशाला में आप उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। तो जब गौशाला में वो गए, तो फिर वहाँ देखते क्या है कि हमारे यहाँ जो है यज्ञ के समय जो कढ़ी और चावल बनता था, तो वहीं कढ़ी और चावल बनाया, तो सब लोगों को एक एक लड्डू के रूप में परिवर्तित करके सबको खिलाया पिलाया। और अंत में क्या होता है, एक माने थोड़ा सा
माने जो क्या बोलते हैं तुलसी का वो था बिरवा, उसको थोड़ा खा लेते हैं, दल खा लेते, बाकी सब बांटते, कुछ नहीं कर। कुछ दूर के बाद जाते हैं, गायब हो जाती है। तब तक महाराज जी उनको कहते हैं कि ले जाओ पीली साड़ी उनको दे दो। जैसे जैसे पीली साड़ी लेकर के गए, वहाँ कोई नहीं दिखाई। ऐसी चमक हमारे यहाँ माने काली माता जी, साक्षात गंगा जी भी आकर के वहाँ चावल फटकती थी, महाराज जी के यहाँ रहती थी। तीसरी घटना है कि एक बार हमारे यहाँ जो है साठ जो है मुसाहर नाम के लोग आए, और वो साठों देवता का देवता थे। सभी लोग आश्रम में कह दिए भाई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन फिर बाद में जब उनको यहाँ से लौटा दिया, बेचारे चले गए, तो महाराज जी दौड़े दौड़े गए, फिर सभी साठों को बुला लाए, दाल भात रोटी सब्जी बनी, सभी लोगों ने खाया, और खाकर जब वो विदा हो गए, तब महाराज जी ने बताया कि जानते हो ये सब कौन थे? कहा नहीं महाराज जी, ये 60 देवता थे, साक्षात देवता आए थे आप लोगों को दर्शन करने, और आप लोगों ने उनको भगा दिए। तो इस तरह से हमारे आश्रम में बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध महात्मा महाराज जी का दर्शन करते थे और गायब हो जाते थे। ऐसे सिद्ध महात्माओं का वहाँ क्यों कारण इसलिए इतने बड़े सिद्ध आते थे क्योंकि महाराज जी साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे, साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार। कई बार महाराज जी गाय थी, किसी से दूध नहीं लगती थी, महाराज जी हाथ फेंसारे और तुरंत दूध दूहने लगे। तो महाराज जी ने, छोटे महाराज ने पूछा यह कब कहिला से? उन्होंने कहा द्वापर से हम दूहते हुए आए। ये भी प्रमाण है महाराज जी कृष्ण भगवान के थे। एक भक्त था भूरा, उससे महाराज जी ने पूछा, महाराज जी जानते हो हम कौन हैं? कहा महाराज जी नहीं जान। कहे हम ही कृष्ण भगवान थे द्वापर के। ये भी एक प्रमाण है। तीसरा एक जो है दयाराम नाम का भक्त था, उससे भी महाराज जी ने कहा जानते हो कि कृष्ण भगवान कौन थे? कहा महाराज जी हम क्या जाने। कहे लगता हम ही कृष्ण भगवान थे द्वापर के। ऐसे बहुत से चमत्कारी। एक भक्त था वहाँ का गुरैनी का, उनसे महाराज जी ने कहा कि जानते हो 56 करोड़ यदुवंशियों का किसने नाश किया? कहा 56 करोड़ यदुवंशियों को हम ही ने नाश किया है द्वापर में। तो ये भी प्रमाण है कि महाराज जी साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार थे। ऐसी बहुत से चमत्कारी घटनाएं थी कि जो महाराज जी साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार थे। एक बार जब महाराज जी के आश्रम में महाराज जी गए, तो वहाँ महाराज जी देखते हैं कि समाधि में बैठ गए, और समाधि में बैठे पाताल लोक चले गए। पाताल लोक में जब गए तो उनके मन में था कि माने शेष भगवान पृथ्वी को बहुत समय तक धारण किए हुए हैं, यदि इनका आदेश हो तो कुछ समय तक हम भी धारण कर लें। फिर बहुत हट किए तो शेष भगवान पृथ्वी इनके ऊपर धारण कर देंगे। तो बता रहे उस समय तो दर्द तो हुआ, लेकिन अब जब साक्षात विष्णु भगवान साक्षात कृष्ण भगवान है तो धरती क्या करेगी? फिर वो पृथ्वी को धारण करने की शक्ति हो। तभी से माने भगवान विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, कहते जो तुम हो वही हम है, अब धरती में जाओ, मानव धर्म का प्रचार प्रसार करो, और तुम्हारी कीर्ति पूरी दुनिया में तीनों लोक में होगी। तो इसलिए, और एक जो है 300 वर्ष पहले अमेरिका की, न्यू जर्सी अमेरिका की, इनको भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय पर तुमको जो है मुसलमान लोग पैगंबर के रूप में जानेंगे, हिंदू लोग तुम्हें दसम अवतार के रूप में जानेंगे, और सिख लोग तुमको अपने गुरु नानक के रूप में जानेंगे। इस तरह से तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हारी ऐसी कीर्ति होगी आज तक किसी संत की नहीं हुई। इसलिए आप लोग ये संत को जो है मन से, वचन से, कर्म से इनका जो मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेगा इनकी कृपा जरूर पाएगा। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर भक्त तक पहुँचे। इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और इन संत का जो है गाजीपुर में इनका आश्रम है, हमारे यहाँ भी इनका एक बहुत बड़ा, हम भी आश्रम इनका बनाने जा रहे हैं। ज़मीन का बयाना हो गया है। जैसे ज़मीन बनेगी मकान में, तो एक बहुत बड़ी 6.5 फुट की हनुमान जी की मूर्ति, 6.5 फुट चौड़ाई है और 11 फुट ऊंचाई है, 1.5 फुट पत्थर की मोटाई है पहाड़ की। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति का बयाना दे दिया, वो भी बन रही है। और ये संत जी की एक विशाल मूर्ति भी बनाई जाएगी, उसमें इनका भी जो है स्मारक बनाया जाए। उसमें जो हमारे दादा गुरु जी के सामने बड़े बड़े देवी देवता 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रकट होकर वाणी लिखाए हैं, जिसमें राम जी, किरण जी, विष्णु जी, शंकर जी सभी प्रकट होकर वाणी लिखा है, उसमें उस वाणी लिखाई जाएगी। इस तरह से ये जो है स्मारक बनेगा। इसलिए इस स्मारक में जो माने सहयोग करेगा उसकी बहुत बड़ी कृपा होगी, इस लोक परलोक में उसकी उत्तम गति होगी। इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर भक्त पहुँचे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और जो स्मारक बन रहा है या मंदिर बन रहा है उसमें तुम भी सहयोग करो, तुम्हारे सभी मित्र लोग भी सहयोग करें, जिससे आपको परलोक में सद्गति प्रदान हो।